वेनेजुएला के सदर मादुरो को न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल से अदालत पहुंचा दिया गया। उन्हें उनकी अहलिया को हेलीकॉप्टर के जरिए अदालत ले जाया गया। केस की समाअत कुछ देर के बाद होगी। अदालत की तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सदर मादुरो पर दहशतगर्दी, मनशियात फरोशी और असलहा स्मगलिंग के इल्जामात पर मुकदमा चलेगा। जुर्म साबित हुआ तो उम्र कैद की सजा हो सकती है। दोनों की अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज एल्विन के हेलरस्टाइन के सामने पेशी मुतवक्के है। अमरीकी फौज ने 3 जनवरी को ऑपरेशन के जरिए वेनेजुएला के सदर को अहलिया के साथ गिरफ्तार किया था। अमरीकी नायब सदर के ओहायो में वाक़े घर में एक शख्स दाखिल हो गया। मकामी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने जेडी वेंस के घर की खिड़की तोड़ी और अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। FBI ने वाक़े में मुलविस मशकूक शख्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। वाक़े के वक्त नायब सदर जेडी वेंस और उनकी अहलिया घर पर मौजूद नहीं थे। अब जिक्र इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी का। प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की इत्तलात पर एक्शन, दुश्मन का बुज़दिलाना वार और दहशतगर्दी का घिनौना मंसूबा नाकाम। शहर कायद को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदही पर 6 मकामात पर छापे मारकर मजीद 2 अमन दुश्मन शिकंजे में आ गए। अफगानिस्तान से बलूचिस्तान के रास्ते कराची लाया गया 2000 किलो से जायद धमाका खेज मवाद पकड़ा गया, जिसमें बारूद से भरा ट्रक, 30 से जायद ड्रम और सिलेंडर्स शामिल हैं। एडिशनल IG CTD जुल्फिकार लाड़क और DIG CTD असफर महेसर ने बताया कि दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने बशीर ज़ेब, कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड से मिलते हैं। इंटेलिजेंस जराये से मसूल हुआ कि कराची से 35-40 किलोमीटर के फासले पर दहशतगर्दों ने एक जगह पे बारूदी मवाद की तैयारी शुरू कर रखी है। कई दिनों की तगोदो के बाद रईस गोट कराची में दहशतगर्दों की एक खुफिया जगह की मालूमात हासिल करने में कामयाब हुए। मुश्तरका छापा मार कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी अमल में लाई। 3-4 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हुए। एक अदद मजदा ट्रक जो एक्सप्लोसिव से भरा, 30 से जायद प्लास्टिक के बड़े ड्रम जिसमें एक्सप्लोसिव था, 5 सिलेंडर, 2000 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद, इन तमाम की बरामदगी कर ली गई है। एक्सप्लोसिव है, ये इन्होंने छुपा के मुख्तलिफ जो रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते बलूचिस्तान के, वहाँ से इसको खुफिया तरीके से ट्रांसपोर्ट किया है। और यहाँ पे दहशतगर्द जो गिरफ्तार हुआ उसकी निशानदही पर कराची के मुख्तलिफ 6 मकामात पर छापे मारे गए। मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। ये जितना भी टेररिज्म और ये एक्टिविटी प्लान की गई है, इसमें बशीर ज़ेब BLA का जो है वो नेटवर्क है, बैरून मुल्क इसकी तमाम प्लानिंग की गई है। जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो हैंडलर्स हैं उनकी निशानदही हो चुकी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें इस वक्त काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुलाकात की है, जिसमें पार्लिमानी उमूर, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात, अपोजिशन लीडर की तकर्री और दौरे बांग्लादेश पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। स्पीकर ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ होने वाली मुलाकात से आगाह किया। बताया जयशंकर खुद उनकी निशिस्त पर आए, मुसाफा किया और अपना तारुफ कराया। अयाज सादिक के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा पूरी मनसूबाबंदी के साथ मुलाकात के लिए आए थे, जो उनके लिए हैरान कुन था। स्पीकर ने वज़ीर आज़म को बताया कि महज चंद सेकंड की मुलाकात में उन्होंने इंतहाई मुहतात रवैया इख्तियार किया। वज़ीर आज़म ने स्पीकर को कामयाब और मुस्बत दौरे पर मुबारकबाद पेश की। कहा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को तमाम शोबों में मज़ीद मुस्तहकम करेगा। और चालाक भारत दियारे गैर में भी शातिराना चालें चलने से बाज न आया। भारतीय वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली को खालिदा जिया के जनाजे में शिरकत से जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। स्पीकर अयाज सादिक ने समझदारी और कमाल सिफारतकारी का मुजाहिरा किया और भारतीय हाई कमिश्नर की चाल को नाकाम बना दिया। जराये के मुताबिक बस जनाजा गाह पहुंची तो भारतीय हाई कमिश्नर बस के दरवाजे पर खड़े हो गए और अयाज सादिक को गाड़ी से नीचे ना उतरने देने की कोशिश की। स्पीकर ने जबरदस्ती उतरने की कोशिश की तो भारतीय हुकाम ने नीचे रश और सिक्योरिटी खदशात का वावेला मचा दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने गुस्सा किया और जबरदस्ती दरवाजा खोलकर नेपाल और मालदीव के वफूद को साथ लेकर गाड़ी से उतर गए। बांग्लादेशी अवाम के साथ नमाज जनाजा पढ़ी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा और हाई कमिश्नर बस में ही बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने तो जनाजा पढ़ना ही नहीं था।
ईरान में 8 दिन से पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 26 सूबों के 78 शहरों में एहतजाज किया गया। पुलिस से झड़पों में अब तक 20 अफराद जाँ बहक और 51 जख्मी हो चुके हैं। 1000 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार भी हैं। हुकूमत ने इंटरनेट तक रसाई महदूद कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने मोसाद के एक एजेंट को गिरफ्तार कर लिया जो जर्मनी में अपने हैंडलर से राबते में था और मुजाहिरीन को तखरीबकारी पर उकसा रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा किया। शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के नाज़िमुल उमूर से साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। कहा, मरहुमा ने एक लाजवाल और मुतासिर कुन मिरास छोड़ी है। अल्लाह ताला मरहुमा खालिदा ज़िया को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वज़ीर आज़म ने मरहुमा खालिदा ज़िया के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की और ताज़ियती किताब में पैगाम भी दर्ज किया। और अभी आपको कराची से खबर देते हैं। सिविल अस्पताल में 3 माह के बच्चे के अगवा का वाकया। वालिद के मुताबिक वो बेटे को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गया। एक खातून ने इलाज की यकीन दहानी कराई और बच्चे को साथ लेकर चली गई। सिविल अस्पताल से बच्चे को ले जाने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। शाहनवाज कादरी ने हमें ज्वाइन किया है। शाहनवाज, बताइए क्या मामला है? देखिए, बिल्कुल ये वाकया सिविल अस्पताल के बाहर पेश आया है जब एक खातून 3 माह के बच्चे को लेकर जो है चली गई है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर को ये बच्चा जो है अपनी वालिदा के साथ इलाज के लिए वहां पर लाया गया था और इनके कुछ जानने वाले हैं, उनकी जानिब से इसका सारा खर्चा भी उठाया गया था और कहा गया था कि हम इनका बच्चे का जो है इलाज करा रहे हैं। ताहम जो पुलिस ये बताती है कि जो खातून थी जो इलाज करवा रही थी वही बच्चा लेकर जो है वहां से फरार हो गई है। पुलिस ने जो वाकया है उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो निकाली है और उसमें खातून का चेहरा जो है काबिल शिनाख्त है। पुलिस का कहना है कि ये जो खातून है अपने शौहर के हमरा जो है इस मुतासरा फैमिली के साथ जो है राब्ते में थी और ये जो खातून मुतासरा फैमिली है ये गदागर की फैमिली है और अक्सर जो है वो जो फैमिली थी जो बच्चा लेकर गई है उनकी माली इमदाद भी करती थी। शाहनवाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। खबर है जहां पर निजी यूनिवर्सिटी में तालिबान ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम का यूनिवर्सिटी का दौरा, शवाहिद जमा कर लिए। पुलिस के मुताबिक तालिबान ने वाक़े से पहले घर कॉल की। अहले खाना से क्या बात हुई जानने की कोशिश कर रहे हैं। चंद रोज कबल डी फॉर्म के एक तालिबे इल्म ने भी खुदकुशी की थी। ये रिपोर्ट देखिए। और की निजी यूनिवर्सिटी में चंद रोज के दौरान एक और अफसोसनाक वाकया, तालिबा की बुलंदी से कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश। जनरल अस्पताल के आईसीयू में जेरे इलाज, हालत तशवीशनाक। फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी की 21 साला तालिबा ने मुबैना तौर पर दूसरी मंजिल से छलांग लगाई। वाकये से पहले अपने घर वालों को भी कॉल की। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लड़की के दिमाग में शदीद सूजन है। फेफड़े, जबड़ा, रीढ़ की हड्डी और टांगें बुरी तरह मुतासिर हुई। बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हमारे पास तमाम सहूलियात और टेस्टों की हर चीज़ मौजूद है और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम उसकी जान बचाने में कामयाब होंगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ऑन कैंपस क्लासेस को मुअत्तल करके ऑनलाइन मुंतकिल कर दिया है। तलबा ने हाजिरी के मामले पर दबाव और भारी फीसों को ज़हनी तनाव की वजह करार दिया। बच्चे पे इतना ये प्रेशराइज करते हैं, आप 2.5 लाख रुपए फीस है, 3 लाख रुपए फीस दे रहे हैं बच्चे। अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल होता है ना तो वो रिसेंटली कभी भी नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा सकता। अटेंडेंस का बहुत इशू होता है। जब अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो ये कोर्स दोबारा इनरोल करना पड़ता है। एक सब्जेक्ट की कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये पे करके फिर दोबारा ये सब्जेक्ट इनरोल करना पड़ता है। चंद रोज कबल इसी यूनिवर्सिटी में डी फार्मेसी के एक और तालिब इल्म ने इमारत से कूदकर खुदकुशी की थी। पुलिस की तफ्तीश जारी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर दानियाल उमर और उस्मान अलीम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। तालिबा की खुदकुशी की कोशिश के मामले पर निजी यूनिवर्सिटी का मौकिफ भी सामने आ चुका है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार अली असलम कहते हैं कि लड़की ने सितंबर में यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। वाक़े पर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर असल हकीकत सामने आएगी। हमारी फार्मेसी डिपार्टमेंट की फर्स्ट सेमेस्टर की तालिबा हैं, उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया है। सेकंड फ्लोर ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट वहाँ से जंप किया। एक बेहतर न्यूज़ ये है कि शी इज़ स्टेबल। अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट इज़ कंप्लीट, माशाल्लाह 90% प्लस अटेंडेंस है इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट दैट शी वाज एनरोल्ड इन, प्लस फी इज़ पेड as per the record of the university. She was a first semester student. She joined the university in September 2025, so it's just been 2 months since जो वो यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया है। अभी कुछ
عرصہ پہلے بھی ایک انسیڈنٹ اسی طرح کا ہوا تھا. آفٹر دیٹ وی اناؤنسڈ اے مینٹل ہیلتھ ویل بینگ سینٹر. ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا کہنا ہے کہ طالبہ کے اقدام میں خودکشی کی تحقیقات کر رہے ہیں. سما سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ ابتدائی انکوائری کے مطابق طالبہ کی تعلیمی سرگرمیاں اطمینان بخش ہیں. لگتا ہے واقعے کی وجہ فیملی کا کوئی اندرونی معاملہ ہے. ابھی تک جو ہماری جو شواہد مل رہے ہیں اس طرح کہ میں کنفرم بات اس لیے ابھی نہیں کروں گا کہ ابھی اس کے فون میں سے ڈیٹا آنا ہے, اس کی بہت ساری ٹیکنیکل ڈیٹا کو ایویلویٹ کرنا ہے, اس کے بعد ہم فائنل ورژن دیں گے. لیکن اس وقت جتنی چیزیں ہیں وہ ایک سم تھنگ انٹرنل کوئی فیملی ایشوز ہیں اس کے, اور وہ ساری چیزیں ابھی باہر نکلیں گی. اوبویسلی فیمیل ہم ان کی پرائیویسی اور وہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ اس میں ابھی تک ایسی کوئی چیز, کیونکہ اس کی یونیورسٹی کی اٹینڈنس کی رپورٹ وغیرہ بھی سیٹسفیکٹری ہے, اس کو اس طرح کا بھی کوئی ایشو نہیں تھا. اس کو گھر سے پریشر اوبویسلی ہر پیرنٹس کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بچے پڑھنے گئے ہیں تو دے شوڈ اسٹڈی اور وہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھائی مکمل کریں. وہ والی ساری چیزیں بھی ہم نے دیکھی, یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا. تو اس میں یہ تھوڑی سی انٹرنل کوئی گھر کی بات ہے یا وہ اس طرح کی چیز ہے جس کے اوپر ہم مزید پھر الیبوریٹ کر لیں گے کہ آگے کیا اس میں بنانا ہے. اور اب رخ کرتے ہیں ایبٹ آباد کا, جہاں پر ڈاکٹر وردہ اغوا اور قتل کیس میں گرفتار ملزم ردا کے خاوند وحید کے خلاف فراڈ کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق ملزم نے شہری سے 3 کروڑ سے زائد رقم کا فراڈ کیا. مزید بات کرتے ہیں عاطف قیوم نے ہمیں جوائن کیا ہے. عاطف, اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے. یہ وحید جو بلہ ہے ردا کا خاوند, اس نے شہری سے 3 کروڑ روپے مختلف کاروباروں کے نام کے اوپر جو ہے وہ لیے ہوئے تھے, اور اس کی طرف سے جو وہ پیسے واپس نہیں کیے, وہ چیکس اور دیگر اس کے پاس جو دستاویزات تھی ان کے اوپر جو ہے آج تھانہ سٹی کے اندر جو ہے مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے. اور آج یا کل پولیس جو ہے جیل سے اس کی دوبارہ سے کسٹڈی لے گی اور اس سے مزید جو ہے وہ تفتیش کی جائے گی کہ یہ پیسے اس نے کہاں پہ لگائے ہیں, اور اس کے باقی جو سورس ہیں ان کو بھی چیک کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے عاطف, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. پاکستان سٹاک ایکسچینج کی بلند پرواز نئی تاریخ رقم کر دی. تیزی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. مارکیٹ نے ایک دن میں 4900 پوائنٹس کی تیزی اور 4 نئے سنگ میل بھی عبور کیے. سرمایہ کاروں نے خوشی میں کیک کاٹے, تیزی کا جشن بھی منایا. تو آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کی بلند پرواز نئی تاریخ رقم کر دی. تیزی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. مارکیٹ نے ایک دن میں 4900 پوائنٹس کی تیزی اور 4 نئے سنگ میل بھی عبور کیے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا سیکیورٹی خدشات کے باعث بھارت میں کھیلنے سے انکار. آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ کے شیڈیول میں تبدیلی پر غور شروع کر دیا ہے. چند روز کے بعد شیڈیول میں تبدیلی کا باضابطہ اعلان متوقع ہے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے اپنے میچز شری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کی تھی. بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں کی دھمکیوں کے باعث گزشتہ روز بنگلہ دیش بورڈ نے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان کیا تھا. بنگلہ دیش ٹیم کے لیے بھی ہائبرڈ ماڈل بنائے جانے کا امکان ہے. اور اینٹ کا جواب پتھر سے, مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکالنے کا معاملہ. بنگلہ دیش حکومت نے ملک میں آئی پی ایل میچز دکھانے پر پابندی لگا دی. اعلامیے کے مطابق بھارتی لیگ پر پابندی غیر معینہ مدت کے لیے لگائی گئی ہے. فیصلہ عوامی مفاد میں کیا گیا ہے. آئی پی ایل کے میچز, پروموشنز اور ایونٹ کوریج پر بھی مکمل پابندی ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایک بار پھر ملٹری آپریشن کی مخالفت. صوبائی کابینہ سے خطاب میں سہیل آفریدی نے کہا کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, صوبائی حکومت اس کی اجازت دے گی. ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کسی بھی ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. مستقل اور پائیدار امن کے لیے جامع پالیسی کی ضرورت ہے, جس میں تمام ادارے, تمام سٹیک ہولڈرز, تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں, ہمارے قبائلی اور پختون مشران, تمام عمائدین یہ مل کر بیٹھیں گے اور ایک پالیسی بنائیں گے تو میرے خیال میں وہ مؤثر بھی ہوگی اور اس سے جو ہے امن بحال بھی ہوگا. پنجاب کو زیادہ پیسہ ملنے کی بات غلط ہے. تمام صوبوں کو آبادی کے حساب سے پیسہ ملتا ہے, کمی صرف خدمت کے جذبے کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب. کہا سیاست جوڑ توڑ کا نہیں, عوام کی خدمت کا نام ہے.
पंजाब को पैसा ज्यादा मिलता है, ये एक बिल्कुल झूठ और गलत बात है। आपने कभी इस बहकावे में नहीं आना। तमाम सूबों को उनके जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पैसा मिलता है। कमी अगर है तो वो जो आपकी विल है टू सर्व, उसमें कमी है कि पंजाब के अवाम का जो पैसा है वो पंजाब के अवाम पर लग रहा है। कई लोग जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कुछ और बनते हैं, तो उनका सिर्फ ये होता है कि हम बस अपना प्रोटोकॉल कैसे एंजॉय करें, अपने लिए आसानियां कैसे पैदा करें, सियासत की नजर हो जाता है सारा टाइम। हालांकि सियासत जो है ना, वो लोगों ने नाम बना दिया हुआ है जोड़ तोड़ का के और प्रोटोकॉल का। ये सियासत नहीं है। सियासत जो है वो अवाम की खिदमत का नाम है। पूरे पाकिस्तान से, आजाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से लोग एक बेहतर जिंदगी की तलाश में आते हैं। लाहौर भी आते हैं, पंजाब आते हैं। हमने अपने दिल के दरवाजे सबके लिए खोले हुए हैं। सिफारिश का कल्चर खत्म किया, रिश्वत का कल्चर खत्म किया, वरना यही चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस ये व्हीलिंग और डीलिंग के अड्डे बने हुए थे, जहाँ पे बैठ के हर एनओसी का पैसा लिया जाता था, हर ट्रांसफर का पैसा लिया जाता था, हर फाइल को फॉरवर्ड करने का पैसा लिया जाता था, और अपने बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करने का पूरा एक नेटवर्क चल रहा था पंजाब के अंदर।